एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मतलब एक स्टडी व्लॉग है तो मान सकते हो। नवंबर में चीज़ें चल रही हैं उनसे रिलेटेड, प्री बोर्ड्स की तैयारी रिलेटेड, फाइल्स से जब मतलब ये फाइल्स का तो भाई ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसको कितना टाइम हो गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फाइल हमें एक कंप्लीट हुई साइकोलॉजी की तो हमारे सामने दूसरी धर दी गई है। हमारे उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उसकी फ़ाइल बनाओ, झंझट ही झंझट। ये फ़ाइल का अलग ही चल रहा है। ऑन साइड पर साइन फॉर जोग्राफी की फ़ाइल का लास्ट चैप्टर भी रह रहा है, वो भी मुझे करना है। तो हम देखते हैं अब हम कैसे करते हैं। तो ये जो फ़ाइल है ये खुशबू की है, केस प्रोफाइल वाली। उसने सिजनफीनिया के ऊपर बनाया था और हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है ये तो। इसके अलावा हमने सर से मैप वगैरह जो हिस्ट्री में हुए, जोग्राफी में हो गए, उनके बारे में पूछा था तो उन्होंने ये सब बताया था। 2-3 मैप हमने मतलब 2-3 नहीं, ऑलमोस्ट जो लास्ट बुक है ना हिस्ट्री के, उसके हमने मैप जो है वो करे थे स्कूल में। उसके अलावा सर ने ये हमें पेज सा दिया था, उसमें सारे मैप लिखे हुए हैं। जोग्राफी का अभी नहीं हुआ ऐसा स्टार्ट कुछ। और पॉलिटिकल में भी हमने मैम से बोला था, उन्होंने हमें पहले तो स्टेट्स लिखवाए क्योंकि हमें स्टेट्स भी नहीं आते हैं। हम इतने गंवार हो चुके हैं, आते हैं पर वो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, वो नहीं आते हैं। इसके अलावा जोग्राफी की फ़ाइल जो है मेरी वो भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बस उसमें जो 2-3 डायग्राम है वो मेरे रह रहे हैं तो वो भी मैं करूँगी। आज सैटरडे था और आज हम स्कूल नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? क्योंकि भाई सिर्फ 10-12 दिन लगा लो, 10-12 दिन में हमारे प्री बोर्ड शुरू होने रहे। प्री बोर्ड का हमें एक बार तो लगा था कि हम थोड़ा बहुत सिलेबस जो है वो कम करवा देंगे, लेकिन ऐसा कोई भी चांस हमें नहीं दिख रहा है। पूरा के पूरा सिलेबस आने वाला है। हाँ बस साइकोलॉजी जो है उसमें हमने 1-2 कुछ चैप्टर कम करवाए हैं। मतलब कम तो क्या, जो लास्ट की 2 है ना वो एक तो बहुत ही ईजी हैं तो वही हटवाए हैं शायद, और एक एक कोई सा 3 या 4 में से भी हटवाया है। बाकी सारा सिलेबस आ रहा है। ओसवाल सारी हमारी ऐसी रखी हुई हैं, वो करनी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आई एम फेड अप कि भाई कल वो था, चिल्ड्रंस डे था। हालांकि हम चिल्ड्रन नहीं है पर हमारी हाइट जो है वो थोड़ी सी चिल्ड्रन में ही आती है, तो हम गए थे। इतना कुछ हाँ मतलब ठीक ठाक सा दिन था, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हुआ हमारा, बहुत ज़्यादा। नॉर्मली भी इतना ही होता है। अब देखो मतलब हम काफ़ी टाइम, कम से कम 10-15 दिन से है ना रेगुलर स्कूल जा रहे थे, और उसका मोटिव यही था कि हमारे टेस्ट वगैरह चल रहे थे तो हम सोच रहे थे कि इसका जो है हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और वो हुआ भी है। क्योंकि एक बार ना जो स्टार्टिंग से चीज़ें चली आ रही हैं तो मतलब एक प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रही है, क्योंकि हमने कोई भी पेपर पीडी वगैरह कुछ भी नहीं दिए थे। तो फॉर दैट कि भाई एक लिखने के उसमें हम राइटिंग एरा में हम थोड़ा सा आ जाए, इसलिए हमने ये टेस्ट दिए थे, ऐसे राइटिंग वगैरह के टेस्ट, आर्टिकल राइटिंग के टेस्ट। तो स्टार्टिंग में जो 1-2 मैंने लिखे थे उसमें मुझे इतना तगड़ा जोर पड़ रहा था लिखने में, मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था भाई। पर धीरे धीरे 1-2 टेस्ट में वो ठीक हो गया, तो आई थिंक वो एक बेनिफिट था स्कूल जाने का, तो इसलिए हम गए थे। बाकी अभी हम नहीं जा रहे हैं एंड हम सोच रहे हैं कि घर पे ही पढ़ना चाहिए। पहला जो पेपर में, 1 मिनट डेट शीट दिखाती हूँ तुमको, ये रही। मतलब बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों की डेट शीट है। पहला पेपर हमारा 27 को है हिस्ट्री का, फिर साइकोलॉजी, फिर पॉलिटिकल साइंस। तो ऐसे जो है हमारे पेपर हैं। तो पहले हिस्ट्री का पेपर है, तो मैं आई वॉज थिंकिंग कि इसी ऑर्डर में चलते हैं। मैं अभी जो लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का वो लेके बैठी थी, गोइंग थ्रू दी प्रॉपर एनसीईआरटी, क्योंकि इस चैप्टर के और महात्मा गांधी वाले चैप्टर के मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। तो एनसीईआरटी भी मतलब ऐसी टूटी फूटी पढ़ी थी, तो आई एम जस्ट डूइंग इट प्रॉपरली। एक बार एनसीईआरटी रीडिंग अगर हो जाती है सही से, नोट्स वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ तो चैप्टर, क्योंकि मैंने जो ट्विन ब्रोज हैं उनके जो पीडीएफ है वो हमने निकलवा लिए थे, तो वील वर्क फ्रॉम देम फॉर रिविजन। लेकिन अभी के लिए आई एम रीडिंग एनसीईआरटी एंड डूइंग फ्रॉम एनसीईआरटी।